नमस्कार। आज हम एक ऐसी काल्पनिक कहानी की दुनिया में चल रहे हैं जो आविष्कार, जुनून और हकीकत की सरहदों को छूती है। एक ऐसी कहानी जो यकीनन सोचने पर मजबूर कर देगी। सोचिए, सिर्फ एक सवाल, लेकिन क्या सवाल था। एक ऐसा सवाल जिसने एक नौजवान इन्वेंटर की रातों की नींद ही उड़ा दी। और बस इसी एक सवाल ने उसे एक ऐसे सफर पर भेज दिया जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा तक नहीं था। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, वो शख्स जिसके जहन में ये अनोखा सवाल आया था। नाम है संतोष भौमिक। अब देखिए, ये कहानी कोई बड़े बड़े महलों या दौलत से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक छोटे से शहर के एक पुराने से कमरे से, जहां एक लड़का रहता था जिसके सपने बहुत बड़े थे। इतने बड़े कि कोई देख भी नहीं सकता था। तो सवाल तो था, सपना भी था, लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये सिर्फ एक सपना बन के नहीं रह गया। देखते हैं कि कैसे ये एक असली प्लान एक ब्लूप्रिंट में बदला। कहते हैं ना, आइडिया कहीं से भी आ सकता है, और संतोष के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक पुराने से कबाड़ खाने में रोशनी की एक चमक, और बस वहीं से उसके दिमाग में ये आइडिया कौन था कि लाइट और एनर्जी का इस्तेमाल करके इंसान को गायब किया जा सकता है और उसे दूसरी दुनिया में भेजा जा सकता है। संतोष ने कोई हवा में तीर नहीं चलाया। उसने बाकायदा अपनी डायरी में एक पूरा प्लान बनाया, एक 3 स्टेप प्लान इस नामुमकिन से लगने वाले काम को करने का। पहला फेज, मशीन को अदृश्य बनाना। दूसरा, चेतना को ट्रांसफर करना। और तीसरा, आखिरी फेज, समानांतर दुनिया में पूरी तरह से मौजूद होना। अब प्लान तो था, पर सामान कहां से आता? तो यहां काम आया असली देसी जुगाड़। लोहे की रॉड, पुरानी तारें, घर में पड़े बेकार गैजेट्स, जो कुछ मिला उसे जोड़ तोड़कर उसने अपनी मशीन बनानी शुरू कर दी। और फिर वो दिन आ ही गया। मशीन तैयार थी। अब बारी थी पहले टेस्ट की। वो लम्हा जो सब कुछ तय करने वाला था। जैसे ही संतोष मशीन में बैठा, लाइटें जलने बुझने लगीं और एक अजीब सी वाइब्रेशन होने लगी। हवा में कुछ तो अलग था, कुछ तो बदलने वाला था। और फिर जो हुआ उस पे यकीन करना मुश्किल था। कमरे का सामान धुंधला होने लगा, और फिर संतोष ने देखा कि उसका अपना हाथ हवा में गायब हो रहा था। कामयाबी, पहला फेज पूरा हो गया था। वो सच में गायब हो रहा था। लेकिन रुकिए, गायब होना तो बस पहला कदम था। असली चुनौती वो तो अब आने वाली थी। मशीन के पोर्टल को एक्टिवेट करना और दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलना। तो चलिए कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं, वो सफर जो दूसरी दुनिया की तरफ जाने वाला था। जैसे ही पोर्टल चालू हुआ, संतोष को लगा जैसे उसका शरीर हवा में घुल रहा हो, एटम्स में बिखर रहा हो। एक बहुत ही अजीब और डरावना एहसास था वो। और फिर जब उसने आंखें खोली तो वो अपने पुराने शेड में नहीं था। वो एक बिल्कुल नई जगह पर था। एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज चमक रही थी, जिंदा लग रही थी। पर यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट था। इस नई दुनिया में कायदे कानून बिल्कुल अलग थे। अपनी दुनिया में जहां वो अदृश्य था, यहाँ उसे सब देख सकते थे। अपनी दुनिया में जहां उसे कोई नहीं देख पाता था, यहाँ के जीव उसे साफ साफ देख रहे थे। और इसी खोज से पर्दा उठा एक बहुत ही ताकतवर चीज पर। तब संतोष को ये बात समझ आई। उसे एहसास हुआ कि उसके पास एक गजब की ताकत आ गई है। वो एक ही वक्त में दो दुनियाओं में मौजूद था, लेकिन किसी को भी उसकी पूरी हकीकत की खबर नहीं थी। मतलब अपनी असली दुनिया में वो पूरी तरह से इनविजिबल था, गायब, और दूसरी दुनिया में वहां के लोग उसे देख सकते थे। लेकिन दोनों में से किसी भी दुनिया को ये नहीं पता था कि वो दूसरी दुनिया में भी मौजूद है। और यहीं पर आकर कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर किसी के पास ऐसी अनोखी ताकत आ जाए, एक दुनिया में अनदेखे रहने की और दूसरी दुनिया को देखने की, तो वो क्या करेगा? संतोष का अगला कदम क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें सोचना है।